तो जी नाजरीन, आखिरकार खपाट डाला है वलीद ने और मिनाहिल ने। मैं तो तंग आ गया हूँ ये बात सुन सुन के। बार बार एक ही बात को घसीट के बस इन्होंने सब कुछ खत्म कर डाला। वलीद बार बार एक ही बात कर रहा है कि मुझे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं नजर आ रही, और आगे से मिनाहिल बाजी का एक ही जवाब आ रहा है कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैं बहुत मुतमिन और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। न जाने क्या हो गया है इस औरत को। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वलीद की भी डेट फिक्स हो चुकी है और दूसरी तरफ मिनाहिल की भी डेट फिक्स हो चुकी है। वैसे मिनाहिल की शादी की तारीख नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वलीद के साथ ही सारा मामला तय हो जाएगा। सब अपने मुंह से हर चीज़ का इजहार कर देगी। भाई जिस कदर वो गुस्से में है ना, वो कुछ भी नहीं देखेगी और सब कुछ ख़त्म कर देगी। ये तो गलतफहमी है इन लोगों की कि ये रिश्ता आगे पूरे तरीके से चलेगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने तो एक ही डायलॉग पकड़ा हुआ है कि मैं बहुत मुत्तमिन हूँ अपने फैसले पे और किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कर कर के इस औरत ने अपना पट्टा पा लिया है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, क्योंकि ये जानती है और समझती ही नहीं कि आखिर वलीद के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस कदर परेशान हो चुका है जी इसके लिए। क्योंकि अब वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि आखिर इन सारे मामलात को किस तरीके से हैंडल करे। हर चीज़ उसको जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी है जो उसको नज़र आ रही है। और बहुत जल्द वो किरण जो है वो उभर ही जाएगी, क्योंकि मिनाहिल का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मिनाहिल के साथ जो रिश्ता किया गया है, जोड़ा जाया जा रहा है, वो बिल्कुल बेजोड़ सा है। और ये चीज़ जैन भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि आप बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी ज्यादती मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मिनाहिल को साफ साफ कहिए कि वो इस बात से इनकार कर दे। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई तुम कौन होते हो उसकी हर बात पर टांग अटकाने वाले। जो भी बात होती है तुम्हें अंदर जरूर गुस्सा होता है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज के। आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्यों तुम इस तरह की हरकतें करके सबको परेशान और हैरान कर रहे हो। आप देखेंगे कि वलीद फिर दोबारा से पूछता है मिनाहिल से कि मिनाहिल मुझे सच सच बताओ, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ रोक दूंगा। लेकिन एक ही बात है जी इस मिनाहिल की, इसने तो दिमाग खा दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बेचारी भी क्या करे। पहले भी खामोशी के साथ जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जैन को इसको ठोकरें ही मिली। और उसके बाद जब उसका जी चाहा कि वो अच्छे तरीके से सारे मामलात को निभा ले, लेकिन फिर दोबारा से वलीद की शादी तय हो गई, जिसकी वजह से वो बेचारी खामोश होकर रह गई और सारे तमाशे देखती रहेगी। क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मामले इस तरीके से ख़राब होंगे और खामोशी ही हर चीज़ का बेहतरीन हल है। नरगिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो जी नाजरीन, आखिरकार खपाट डाला है वलीद ने और मिनाहिल ने। मैं तो तंग आ गया हूँ ये बात सुन सुन के। बार बार एक ही बात को घसीट के बस इन्होंने सब कुछ खत्म कर डाला। वलीद बार बार एक ही बात कर रहा है कि मुझे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं नजर आ रही, और आगे से मिनाहिल बाजी का एक ही जवाब आ रहा है कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैं बहुत मुतमिन और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। न जाने क्या हो गया है इस औरत को। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है,
क्योंकि वलीद की भी डेट फिक्स हो चुकी है और दूसरी तरफ मिनाहिल की भी डेट फिक्स हो चुकी है। वैसे मिनाहिल की शादी की तारीख नहीं पहुंचेगी क्योंकि वलीद के साथ ही सारा मामला तय हो जाएगा। सब अपने मुंह से हर चीज़ का इजहार कर देगी। वही जिस कदर वो गुस्से में है ना, वो कुछ भी नहीं देखेगी और सब कुछ ख़त्म कर देगी। ये तो गलतफहमी है इन लोगों की कि ये रिश्ता आगे पूरे तरीके से चलेगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने तो एक ही डायलॉग पकड़ा हुआ है कि मैं बहुत मुत्तमिन हूँ अपने फैसले पे और किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कर कर के इस औरत ने अपना पट्टा पा लिया है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है क्योंकि ये जानती है और समझती ही नहीं कि आखिर वलीद के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस कदर परेशान हो चुका है जी इसके लिए। क्योंकि अब वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि आखिर इन सारे मामलात को किस तरीके से हैंडल करे। हर चीज़ उसको जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी है जो उसको नज़र आ रही है और बहुत जल्द वो किरण जो है वो उभर ही जाएगी क्योंकि मिनाहिल का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मिनाहिल के साथ जो रिश्ता किया गया है, जोड़ा जाया जा रहा है, वो बिल्कुल बेजोड़ सा है और ये चीज़ जैन भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि आप बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी ज्यादती मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मिनाहिल को साफ साफ कहिए कि वो इस बात से इनकार कर दे। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई तुम कौन होते हो उसकी हर बात पर टांग अटकाने वाले। जो भी बात होती है तुम्हें अंदर ज़रूर गुस्सा होता है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज़ के। आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्यों तुम इस तरह की हरकतें करके सबको परेशान और हैरान कर रहे हो। आप देखेंगे कि वलीद फिर दोबारा से पूछता है मिनाहिल से कि मिनाहिल मुझे सच सच बताओ, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ रोक दूंगा। लेकिन एक ही बात है जी इस मिनाहिल की, इसने तो दिमाग खा दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बेचारी भी क्या करे। पहले भी खामोशी के साथ जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जैन को इसको ठोकरें ही मिली और उसके बाद जब उसका जी चाहा कि वो अच्छे तरीके से सारे मामलात को निभा ले, लेकिन फिर दोबारा से वलीद की शादी तय हो गई जिसकी वजह से वो बेचारी खामोश होकर रह गई और ये सारे तमाशे देखती रहेगी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो क्या करे क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मामले इस तरीके से ख़राब होंगे और खामोशी ही हर चीज़ का बेहतरीन हल है। नरगिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है।